यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तमिलनाडु में इन दिनों 8 से 12 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। ये भारत का प्रमुख औद्योगिक राज्य है। जीडीपी के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर। देश में इस समय ना तो ईंधन की कोई कमी है, ना विद्युत उत्पादन क्षमता में कोई गिरावट आई है। फिर इस बिजली कटौती का कारण क्या है? विद्युत संकट के लिए तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रही है। वैसे भी ये सबसे आसान उपाय होता है। विपक्षी पार्टियों की सरकार वाले राज्य जब भी किसी संकट में होते हैं तो उसके लिए केंद्र सरकार को ही दोषी ठहराते हैं। दरअसल तमिलनाडु के बिजली संकट का वास्तविक कारण कुछ और ही है। इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मीडिया इसे छिपाने में जुटा है क्योंकि उसका नियंत्रण उन्हीं शक्तियों के हाथ में है जो इस संकट के पीछे हैं। ये वो कारण है जिस पर अमल पिछले कई वर्ष से चल रहा है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले तमिलनाडु के तूतीकोरिन में बनी इस फैक्ट्री को देखिए। ये वेदांता कंपनी का भारत का सबसे बड़ा कॉपर अर्थात तांबा उत्पादन केंद्र है, लेकिन ये आज बंद पड़ा हुआ है। पहले पर्यावरण का अडंगा लगाया गया, फिर हिंसा कराई गई। न्यायालय में सिद्ध हुआ कि पर्यावरण के लिए चिंता की कोई बात नहीं। फिर भी ये कारखाना नहीं खुल सका क्योंकि चर्च नहीं चाहता। इसके बंद रहने के कारण विदेशों से तांबे का आयात करना पड़ रहा है। इससे भारत को प्रतिवर्ष 200 अरब रुपए की क्षति हो रही है। और ये है तमिलनाडु में बना कुडनकुलम परमाणु बिजली केंद्र। ये भारत का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन है। वर्ष 2012 में जब ये शुरू होने जा रहा था तब चर्च ने इसका भारी विरोध किया था। स्थानीय लोगों को भड़काकर धरने और प्रदर्शन कराए गए थे। तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी डरते सहमते हुए माना था कि कुछ शक्तियां राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना को ठप कराना चाहती हैं। ये खेल केवल तमिलनाडु में नहीं चल रहा। जहां जहां पर चर्च के प्यादे सत्ता में हैं, वहां यही हाल है। जहां अभी ये सामने दिखाई नहीं दे रहे, वहां भी तैयारी चल रही है और उचित अवसर की प्रतीक्षा है। वास्तव में ईसाई धर्मांतरण गिरोहों ने निर्णय ले लिया है कि भारत को गरीब रखना है। वैसे तो ये निर्णय बहुत पहले ले लिया गया था। उसी का पालन करते हुए 70 वर्ष तक कांग्रेस ने देश को सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, स्कूल और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाओं से वंचित रखा। गरीब आत्माएं सस्ती दरों पर बिकती हैं। इतने वर्षों से इसी दम पर धर्मांतरण का खेल चलता रहा, लेकिन लगता है अब ये हड़बड़ी में हैं। उन्हें भारत में विकास और बढ़ती संपन्नता डरा रही है। वे जानते हैं कि शक्तिशाली भारत हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ढाल है।